हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा मेड इजी। आज हम बात करने जा रहे हैं बी फार्मेसी थर्ड सेम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स वन के यूनिट फर्स्ट की। इसमें एक टॉपिक है सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये एक ब्रांच है फार्मेसी की जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है। दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू स्टडी फार्मास्यूटिक्स। मतलब ये डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेट करती है एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर। ठीक है, टू स्टडी फार्मास्यूटिक्स। इन अदर वर्ड्स, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डोसेज फॉर्म्स। ठीक है, हम इफ डोसेज फॉर्म्स की इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए इसे यूज़ करते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल। तो चलिए आगे देखते हैं सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी? इसे हम दो टाइप्स में देखते हैं, एक क्वांटिटेटिव फॉर्म, दूसरा क्वालिटेटिव फॉर्म। ठीक है, पहले डेफिनेशन देते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म। इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। मतलब इसमें देखते हैं हम अमाउंट, क्वांटिटी, मतलब कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हुआ है हमारे सोल्यूशन के अंदर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। इन अ क्वालिटेटिव फॉर्म, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है टू और मोर सब्सटेंस की, जैसे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की। ठीक है, एक रिएक्शन है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब एक क्वालिटी दिखाता है कि सोल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है, और हम जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो इनके रिएक्शन से कैसा बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाइल डिसोल्यूशन इज़ एन एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी। अब हमें पता है सॉल्युबिलिटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और डिसोल्यूशन एक एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी है। वो कैसे देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बीकर में एक कोई सॉल्वेंट लिया। ठीक है, हमने उसमें ऐड किया कोई सल्यूट, ये हमने ऐड कर दिया, इसे कहेंगे हम डिसोल्यूशन। ठीक है, देखिए एक्सटेंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब बाहर से हम डाल रहे हैं रिएक्शन से पहले की। ठीक है, इसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन। और जब ये रिएक्ट होना स्टार्ट होंगे, मतलब जो हमारा सोल्यूट है वो सॉल्वेंट से डिज़ोल्व हो, मतलब सोल्यूबल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, सॉल्वेंट में, तब हम उसे कहेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब वो ड्यूरिंग द रिएक्शन हो रही है, जब हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तब हमारी सॉल्युबिलिटी हो जो है अकर हो रही है किसकी, सोल्यूट की। ठीक है, सॉल्वेंट में। और डिसोल्यूशन कहेंगे रिएक्शन से पहले, जब हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया। Solubility of drug depends on both physical and chemical properties of both the solute and solvent। मतलब जो हमारे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं देखते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच ऑफ सोल्यूशन, स्टेट ऑफ सब डिविजन ऑफ सोल्यूट। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशंस मीन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने सॉल्युबिलिटी को, जो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हमने पहले पढ़ा था सॉल्युबिलिटी दो तरीके से, दो तो हम देखते हैं, एक क्वालिटेटिव फॉर्म में, दूसरा क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो हम इसे दोनों फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे क्वालिटेटिव फॉर्म में हमने देखा कि जो हमारा सोल्यूट है वो फ्रीली सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल है, फ्रीली सोल्यूबल है, सॉल्यूबल है, स्प्रिंगली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है, और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं यूएसपीज एक्सप्रेशंस, मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन, परसेंट बाय वेट, परसेंट बाय वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय वॉल्यूम। ये कुछ टर्म्स हैं हमारे क्वालिटेटिव एक्सप्रेशंस की। ठीक है, जैसे अगर हमारा सोल्यूट है वो वेरी सोल्यूबल है तो हमें लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा अपने सोल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। मतलब जैसे हमारा
सोल्यूट है, अगर वो ज़्यादा सॉल्यूबल है तो हमें उतना ही कम सॉल्वेंट चाहिए होगा हमें उसे डिज़ोल्व करने के लिए। अगर हम जितना कम सोल्यूबल होगा हमारा सॉल्वेंट, उतना उतना ही ज़्यादा हमें अपने सॉल्वेंट को लेना पड़ेगा थोड़ा सा सोल्यूबल कराने के लिए सोल्यूट को। चलिए आगे देखते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। इसमें हम पहले देखते हैं यूएसपी एक्सप्रेशन। यूएसपी एक्सप्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमारे 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, हम इसे एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मोल, मोलर सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं हमारे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं मोल्स पर लीटर, मोलर सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है हमारे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं मोल्स पर ग्राम, मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब जो हमारा सोल्यूट है वो डिजॉल्व मतलब डिवाइड हो रहा है सम ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में, ए अपॉन ए प्लस बी। परसेंट बाय वेट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट बाय 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व कर रहे हैं हमारे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमने 25 ग्राम सोल्यूट को ऐड किया, ठीक है, तो हमारा परसेंटेज कितना हुआ 25%। ठीक है, मतलब कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड हो रहा है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, पिछले में हमने देखा था जब परसेंट बाय वेट था तो हमने लिया था 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब जब हम वेट बाय वॉल्यूम ले रहे हैं तो हमने लिया 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट हमारे 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आ गया परसेंट बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। देखिए पहले हमारे पास ग्राम में था सोल्यूट, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं वो डिज़ोल्व हो रहे हैं हमारे 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। एक्सप्रेस करते हैं हम इसे परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इन प्री और अर्ली फॉर्मुलेशन सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जो मैकेनिज्म है हमारे सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन की, ठीक है, एक सूटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करने के लिए रिएक्शन में वो एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कौन सा, लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब जैसा सोल्यूट होगा वो अपने जैसे ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहेगा। सोल्यूट इज़ बेस्ट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो हमारा सोल्यूट है वो उसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहेगा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे सोल्यूट से मैच होंगी। टू सब्सटेंसेस विद सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लाइकली टू बी सोल्यूबल विद ईच अदर, मतलब अगर दो सब्सटेंसेस हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैच करते हैं, मतलब सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो वो एक दूसरे से इजीली सॉल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे में इजीली सॉल्यूबल हो जाएंगे वो। पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, नॉन पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम बात कर रहे थे पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में, ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट इनमें हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं
वो स्ट्रांग होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से और डायपोल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने इथेनॉल इज ईजिली डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। एग्जाम्पल के लिए जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, अल्कनॉइड बेसिस हैं, ठीक है, वो कम सोल्यूबल होते हैं इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन में। ठीक है, अब एक हमारे पास आता है सेमी पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इंड्यूस सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी, मतलब इनमें थोड़ी सी पोलैरिटी तो होती है, मतलब पोलर सॉल्वेंट जितनी नहीं होती, मतलब ये पूरी तरह पोलर सॉल्वेंट्स नहीं होते, और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती और ना ही ज़्यादा वीक होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एसीटोन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर, मतलब अगर ईथर पार्शियली इनसोल्यूबल है इन वाटर में, ठीक है, तो एसीटोन एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा ईथर की। ठीक है, तो यहाँ हम आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है गाइस, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए जाकर जल्द से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल गाइस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।